से हमला करना शुरू कर दिया और वो एकदम वहां से फरार हो गए। पत्नी ने जो है वो दरवाजा खोल दिया और वो दोनों वहां से फरार हो गए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको कंटिन्यू क्राइम की कहानियां सुनने के लिए और देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामपुर के शाहबाद में एक वहाँ पे थाना पड़ता है जिसका नाम शाहबाद है। किल्लोधीपुर में जो है वो एक पीतल कारोबारी रहते थे जिनका नाम जो है वो अनिल चौधरी है, और उन्होंने अपना वहाँ पे मकान बनाया हुआ था और पीतल का भी कारोबार शुरू कर दिया था। और काम धंधे में जो है वो अक्सर वो बाहर जाया करते थे और उनकी एक पीतल की फैक्ट्री थी। शनिवार को क्या हुआ, उनके घर में घुस करके दो लोग उनके घर में घुस गए। अब जब दो लोग उनके घर में घुस गए तो उन्होंने चक्कू से गोद करके उनकी हत्या कर दी और एकदम वहां से फरार हो गए। अब जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस ने जो है वो सारी गुत्थी सुलझाई और जिसमें दो लोगों का नाम और उनकी पत्नी का नाम जो है वो सामने आया। और उन्होंने बयान में ये कहा कि पत्नी ने बताया कि जब ये खाना खाने के बाद जो है वो सो गए तो उनके घर में जो है वो दो लोगों की एंट्री होती है और शनिवार को जो है उनके पति को दो लोग चक्कू से गोद करके उनकी हत्या कर देते। अनिल चौधरी जिनकी उम्र जो है वो 32 साल की थी और उनके घर में जो है वो वो अक्सर जो है वो बाहर जाया करते थे और उनकी दो बेटियां थी। बेटियों का नाम मानवी है और नाव्या है, लेकिन उनका बेटा नहीं था। अब जो उनकी पत्नी है, उन पत्नी का नाम तनु चौधरी है। पत्नी जो है वो बहुत परेशान रहती थी कि उनके घर में भी एक बेटा होना चाहिए। फिर उन्होंने जो है वो वहीं पे किसी औरत से, किसी लेडीज से बात की तो लेडीज ने बताया कि बालाजी का दरबार जो है वो एक बाबा लगाते हैं, इनका नाम कन्हैया है। कन्हैया जो है वो बाबा का दरबार लगाते हैं, तो तुम उनसे संपर्क करो। अब ये कन्हैया जो है वो बहजोई के नाधौस के रहने वाले हैं और अब ये कन्हैया जो है वो राजस्थान में भी आते जाते हैं बालाजी के दरबार में, और वहाँ पे ये कन्हैया जो है वो तांत्रिक का भी काम किया करते हैं। तो इनकी पत्नी जो है वो हर शनिवार को उनके बालाजी के दरबार में, उनके कन्हैया जी के बालाजी के दरबार में आने जाने लगी। अब क्या हुआ कि ये आमोद के घर में जो है वो ये रहते हैं किराए पे और बालाजी का अपना दरबार लगाते हैं। अब क्या होता है कि पत्नी ने वहां पे आना जाना शुरू कर दिया और अपनी दुख भरी बात जो है वो बाबा जी को, कन्हैया को बताई। तो उन्होंने बताया कि उनके बेटा जरूर हो जाएगा, बस उसको जो है वो उसकी कहने पे ही चलना होगा। और वो जब वो राजस्थान जाते थे तो तनु को भी अपने साथ ले जाया करते थे। अब क्या हुआ कि अब जब ये राजस्थान गए तो तनु को भी अपने साथ ले गया और अनिल भी इनके साथ गया और बेटियों को जो है वो अलग कमरे में ठहराया गया और पति और पत्नी को अलग कमरे में ठहराया गया। अब जो पति है अनिल चौधरी, उसको जो है वो इन दोनों की के ऊपर शक हो गया, अपनी पत्नी के ऊपर और कन्हैया के ऊपर। अब पति ने जो है वो अपनी पत्नी को साफ मना किया कि वो कन्हैया से दूर रहे, जबकि पत्नी जो है वो बताती थी कि वो झाड़ फूंक करता है और उनके बेटा पैदा होगा। अब क्या हुआ कि पत्नी को पता चल गया कि उसके पति को पता चल चुका है। पत्नी ने जो है वो बहुत डर गई और वो वहां से वापिस आ गए घर को, राजस्थान से वो घर को वापिस आ गए। अब शनिवार फिर से आया और वो बाबा के दरबार में चली गई। अब उसने जो है वो अपनी दोनों बेटियों को घर वापिस भेज दिया, लेकिन वो बाबा के दरबार में ही वहीं पे रुक गई। अब वहीं से कत्ल की कहानी शुरू होती है। पत्नी ने जो है वो कन्हैया के साथ मिलकर के अपने पति की मौत की जो है वो कहानी रची। अब कन्हैया ने उनको उस तनु चौधरी को जो है वो अपनी प्रेमिका को एक पीले रंग का कैप्सूल दिया कि
तुम खाने में जो है वो उसको मिला देना और वो गहरी नींद सो जाएगा। और गहरी नींद सो जाने के बाद घर का दरवाजा खोल देना। अब तनु ने क्या किया कि जैसे रात को ये लोग 9 बजे खाना खाते हैं, खाने में पीले रंग का कैप्सूल मिला दिया। और अब पति जो है वो अनिल चौधरी काफी गहरी नींद में सो गया। अब पत्नी जो है वो घर का दरवाजा खोल देती है। अब ये दोनों आमोद प्रमोद जो है वो घर में आते हैं और रात का 1 बजे का टाइम है। कन्हैया इनको बाइक के ऊपर लेकर के आता है और ये उनको वहीं पे छोड़ करके वहां से आ जाता है। अब क्या होता है कि कन्हैया घर के अंदर नहीं घुसता है। आमोद और प्रमोद ये दो उनके चेले होते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं और चक्कुओं से पीतल कारोबारी को सोते हुए गोदते रहते हैं। बेटियों ने जो है वो अपनी माँ को जगाया और बेटियों ने कत्ल देखते हुए उनकी आंख खुल गई और उन्होंने अपने पापा कत्ल देखते होते हुए देख लिया। बेटियां जो है काफी घबरा गई। और अब क्या होता है कि अब तो वो दोनों जो है वो अमोद जो है वो वहां से भाग जाते हैं और प्रमोद भी वहां से भाग जाते हैं। अमोद जो है वो घायल हो जाता है, उसकी हाथ की नस जो है वो कट जाती है। अब कन्हैया और प्रमोद जो है वो उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं बाइक पे बिठा के, लेकिन उसकी हाथ से जो है वो उसकी नस से इतना खून बह रहा होता है कि वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। अब ये कन्हैया प्रमोद जो है वो इसको वहीं पे छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि उसकी वहीं पे ही उसी जगह पे मौत हो जाती है। उसकी जो है वो वहीं पर जो है वो मौत हो जाती है। अब क्या होता है कि ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं और अब पीछे बाप घर में भी अनिल चौधरी का जो है वो कत्ल हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। अब पत्नी जो है पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस को बताया जाता है और पुलिस जो है वो पहले तो यही समझती रही कि कोई घर में घुस आए थे और उन्होंने जो है पितल कारोबारी अनिल चौधरी की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस ने इधर उधर लोगों से कुछ पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पुलिस को पूरा पता चल गया और उन्होंने उनकी पत्नी से पूछताछ की। पत्नी ने जो है वो साफ इसे सारी बातें बता दी कि वो खाना खा के सो गए थे, लेकिन घर में जो है वो कोई चोर घुसा। पुलिस ने तो पहले यही समझा, लेकिन पुलिस को बाद में उनकी पत्नी के ऊपर शक हुआ और पत्नी से जो है पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पहले तो पत्नी साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में पत्नी ने जो है वो सारी बातें पुलिस को बता दी कि उसके जो है वो कन्हैया के साथ जो है वो प्रेम संबंध हो गए थे और कन्हैया को और उसकी पत्नी तनु चौधरी को डर आने लगा था कि उसके पति को उनके संबंधों का जो है वो सब कुछ पता चल गया था और अब रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये साजिश रची। पत्नी ने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया। अब पुलिस ने जो है दोस्तों उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन इस कहानी में जो है वो क्या अंत तो हो गया, लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि इस कहानी में जो है वो माँ ने जो है वो बहुत गलत किया। पति जो है वो अनिल चौधरी बेचारे दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन पीछे 2 बेटियां मानवी और नव्या को छोड़ गए और ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। पत्नी को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। कभी भी बेटी और बेटों में भेदभाव दोस्तों नहीं समझना चाहिए कि हमारा बेटा नहीं हुआ, बेटियां हैं और किसी के कहने पे झाड़ फूंक करने लगे। अब कन्हैया ने जो है वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। वो वही करती थी जो कन्हैया कहता था, लेकिन ये बहुत गलत चीज है। पत्नी को भी ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, इसलिए किसी के झांसे में ना आए और कभी कोई गलत कदम ना उठाए। गलत कदम का बहुत ही गलत अंजाम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर ऑल पे क्लिक जरूर करना ताकि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से सचेत और जागरूक करना है कि हमारे देश दुनिया में जो ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं आप सतर्क रहें और बने रहें। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।